खुदावंद आपके साथ हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक तो पक्के बंद करो, उनकी आवाज आ रही है, माइक बंद करो। उसका 14वां बाप 23वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मुकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, अपनी सलामती को मैं देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और कि तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूं, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। आज पाशका का छठा द्वार और आज हम इस द्वार को बाइबल का द्वार के तौर पर बना रहे हैं। तो आप सबको बाइबल का द्वार बहुत बहुत मुबारक हो। बाइबल का द्वार बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि हम बाइबल मुकद्दस से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें, बाइबल मुकद्दस को जानें, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, बाइबल मुकद्दस की बातों पर गौर करने की कोशिश करें। और आज यीशु मसीह हम सबको हुक्म दे रहा है और ऐलान कर रहा है कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर, ऊंची बोले जरा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करें। सो आज हमें इसी को सीखना है। कलाम पर हम अमल कैसे कर सकते हैं, कलाम को कैसे जान सकते हैं, कैसे कलाम की इस खिदमत को हम अपनी जिंदगी में जान पाएंगे। सो हमें खुदा के हुजूर सीखना है कलाम अक़दस, जिसमें बहुत सारे लोग जो आज खुदा के कलाम को सजा कर रहे, जिसमें कलाम मुकद्दस को खास अहमियत दी गई कि हम कलाम मुकद्दस को जानें और कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में मरकजी हैसियत के तौर पर कबूल करें और जानने की कोशिश करें। आज कलाम मुकद्दस के मुताल्लिक़ थोड़ी सी तारीफ सीखते हैं। कलाम मुकद्दस है क्या, कहां से आया है, बाइबल क्या है और हमें किस तरह से इसको सीखना है। बाइबल का लफ्ज यूनानी जुबान से आया है बिबलोस, जिसका मतलब है किताब, और बाइबल मुकद्दस जो है बिबलोस, जो किताबों का मजमुआ है। ये एक किताब नहीं है बल्कि किताबों का मजमुआ है। कितनी किताबें हैं? हाँ, ऊंची बोले जरा प्लीज। 72 हैं। कितनी है? 72 हैं। सो खुदा के हुजूर 72 किताबें, और जिनके पास सियासत किताबों वाली इबादत है कि किताब है या बाइबल मुकद्दस है, वो इस बात पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस को जब आप खोलते हैं, जो कैथोलिक बाइबल मुकद्दस है, उसके अंदर वाज़िह तौर पर लिखा है, जिसने 16वीं सदी में इस सियासत बात को, सियासत
किताबों की बाइबल को मुतारफ करवाया, उसने वाज़ेह तौर पर लिखा है, उसका जिक्र किया गया है। उसने अपनी जिंदगी में कहा था, अगर कैथोलिक कलीसिया बाइबल को ना संभालती तो आज हमारे पास कुछ नहीं होना था। सो कैथोलिक कलीसिया बाइबल मुकद्दस को दुनिया के शुरू से जब खुदा के हुज़ूर हम देखते हैं, इस कलाम की हिफाजत करना खुदा के हुज़ूर शुरू किया, तो ये हिफाजत करने का अमल, बाइबल मुकद्दस के लिखे जाने का अमल, बाइबल मुकद्दस को महफूज करने का अमल जो है वो शुरू हुआ, जो कम से कम 2000 सालों के दरमियान बाइबल मुकद्दस लिखी गई। ये एक दिन में नहीं लिखी गई, एक दिन की बात नहीं है। सबसे पहले बाइबल मुकद्दस कहां लिखी गई, सबसे पहले इसका तस्करा और बातचीत कहां होती है, हमें सुनना है, समझना है। अगर जुबानी बात की जाए बाइबल मुकद्दस को सुनने और समझने की, तो जुबानी बातें कहां हुई हैं? वो बागे अदम में हुई हैं। बागे अदम में खुदा अपने कलाम को और कलमा खुदा के हुज़ूर जब इंसान को बनाता है, सो इस कायनात को बनाता है, तो खुदा अपने कलाम की बातें उनके साथ शेयर करता है। जमीन बन जाए, जमीन बन गई, आसमान बन जाए, आसमान बन गया, सूरज बन जाए, सूरज बन गया, सितारे बन जाए, सितारे बन गए, और परिंदे बने, परिंदे बने, पहाड़ और जंगल और दरिया बने। लेकिन जब इंसान बनाने की बात आई है, उसके लिए हाथों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कायनात से हम कलाम हुआ है, उसके बाद इंसान को अपने हाथों से बनाया है, उसमें जिंदगी का दम फूंका है, फिर उसे भी कलाम सुनाया है, और उसके लिए हवा को बनाया है, और हवा को बनाने के बाद उनके साथ कलाम की बातें की हैं। और कलाम की बातें ये हैं, हुक्म दिया है, बाग के सारे दरख्तों का तुम फल खा सकते हो, इस दरख्त का फल नहीं खाना। कलाम भी सुनाया है और मना भी किया है। कलाम सुनाया भी है और हदायत भी दी है, कलाम सुनाया भी है और रहनुमाई भी की है। और इसी कलाम को फिर हम देखते हैं, खुदा इंसानों को ये कलाम तहरीरी तौर पर देता है। सो सबसे पहले कलाम कहां लिखा गया है, किसी को पता है? पत्थरों में, कोहे सीना पर 2 पत्थर की लोहें हजरत मूसा को सबसे पहले खुदा ने खुद लिख कर दी हैं, और लिखा है अपने हाथ की आग की बनी हुई उंगली के साथ। आग की उंगली के साथ खुदा ने अपने कलाम के 10 अहकाम लिख कर दिए थे। एक बार नहीं, 2 बार दिए थे। पहली बार का कलाम की जो लोहे वो लेकर नीचे उतरा, जब लोग बुत परस्ती कर रहे थे, तो उसने वही लोहे उठाकर उससे फेंकी, और उसमें आग लग गई थी, आग में बड़े गुथी। कलाम जिंदा है, कलाम खुदा की आग है, कलाम 2-धारी तलवार भी है, कलाम जिंदा भी है, कलाम के अंदर तपश भी है, गरमैश भी है, और खुदा के हुज़ूर आग भी है। आग की हाथ की उंगली से लिख के कलाम दिया है, कलाम फेंका है, आग लग गई है। इश्क अल्लाह भी कहता है, जब मैं सोचता हूं मैं कलाम नहीं सुनाऊंगा, लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मुझे बड़ा बड़ा कहते हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, लोग मुझे मारते हैं, लोग मुझे संसार करते हैं, तो कहता है जब मैं सोचता हूं मैं कलाम नहीं सुनाऊंगा, तो फिर वो क्या कहता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे हड्डियां मेरी अंदर से जलना शुरू हो जाती हैं, और खुदा मेरी हड्डियों को अंदर से आग लगा देता और कहता है जाके कलाम सुना। यही कलाम की आग रसूलों के पास भी है, यही कलाम की आग अमौस के रास्ते में जाने वाले रसूलों ने महसूस की, जब खुदावन यीशु मसीह उनके हमरा चल रहा था, जब रोटी तोड़ने का अमल पहचाना है और यीशु उनकी आंखों से गायब हो गया है, फिर उन्होंने बोला है, कहा है, जब वो हमसे कलाम की बातें कर रहा था, जब वो हिकमत की बातें और हिकमत के भेद हमारे लिए खोल रहा था, क्या खुदा का कलाम हमारे अंदर जोश नहीं मार रहा था?
यही कलाम आग की सूरत में रसूलों को मिला ईद पेंतिकोस्त के मौका पर। यही कलाम बादल की सूरत में बनी इसराइल के ऊपर रात को आग का बादल बनकर, आग का सतून बनकर चलता था। यही कलाम इंसान की तारीख में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, शक्ल लेता जाता है, और फिर मुख्तलिफ अंबिया कराम में, मुख्तलिफ अदवार में खुदा के रूह की हदायत के साथ खुदा के इल्हाम को पाया और कलाम को तहरीर किया, और फिर ये कलाम चमड़े पर, मिट्टी की बनी हुई तख्तियों के ऊपर तराशा गया, फिर वो तख्तियां पकाई गईं, फिर चमड़े के बाद पपायरस पत्तों के ऊपर, और पत्तों के बाद खुदावंद के हुजूर ये कलाम जब पेपर आया तो पेपर के ऊपर हाथ से तहरीर किया गया कलम के साथ। फिर उसके बाद जब जर्मनी में पहली बार मशीनें आई और प्रेस लगे, किताबें छपना शुरू हुई, उस वक्त में खुदा के कलाम को भी छपाने की कोशिश। सो कलाम अबरानी जुबान में उतरा, लिखा गया, उसके बाद यूनानी जुबान में इसके तर्जमे किए गए, फिर लतीनी जुबान में इसके तर्जमे मुकद्दस जनूब ने किए, और उसके बाद खुदावंद के हुजूर हर मुल्क अपने अपने मुल्क के मुताबिक अपनी अपनी जुबान का तर्जुमा करता है, और अपनी जुबान के तर्जमे हर कोई अपने मुताबिक नहीं कर सकता। कलीसिया से इजाजत और कलीसिया के प्रूफ करने के बाद, इजाजतनामा लेने के बाद, कलीसिया के पास करने के बगैर कोई भी कलाम ऑथेंटिक नहीं है। और इसीलिए कलाम की 72 किताबें मुकर्रर की गईं। जो कैनन के अंदर लिख दिया गया, यही 72 किताबें हैं कलाम की। इसमें इजाफा नहीं कर सकते हो, इसमें बढ़ा नहीं सकते हो, इसमें कम नहीं कर सकते हो। ये इल्हामी है, इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता। और इसीलिए बाद में लोगों ने रसूलों के दौर में कोशिश की कि इनमें इजाफा किया जाए, और उसकी मिसालें जो तारीख में आपको मिलेगी। करंथियों के कितने खत हैं? 2 खत, और एक बंदे ने करंथियों के नाम का तीसरा खत लिख दिया, शायद ये भी चल जाएगा। नहीं चला, क्योंकि इसके ऑथेंटिक होने के लिए कलीसिया ने असूल मुकर्रर कर दिया था। 4 अनाजील लिखी गई, और उसके बाद किसी ने और पकड़ा, उसने बरनबास की इंजील लिख दी, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। खुदा के हुजूर जो कलीसिया ने लिख दी है वो लिख दी है, और इसका जवाब देने के लिए कलीसिया ने खुदा के कलाम के अंदर भी खुदा ने तहरीर किया है। यूहन्ना रसूल की इंजील 21वां बाब 25वीं आयत, जो कुछ खुदा के कलाम के अंदर तहरीर किया गया है। यीशु मसीह ने और भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, बहुत से करिश्मे दिखाए, बहुत सारे मौजज़ात की। सोचिए, मार्टिन लूथर ने बड़े वाज़ेह तरीके से इस बात का ऐलान किया था, जिसने प्रोटेस्टेंट कलीसिया बनाई। उसने बड़े वाज़ेह तरीके से ऐलान किया था और बताया था, अगर कैथोलिक कलीसिया खुदा के कलाम को संभाल कर ना रखती तो हमारे पास कुछ नहीं होना था। और जो कैनन और जो किताबें कैथोलिक कलीसिया ने संभाल कर रखी हैं, वही खुदा का कलाम है। इसलिए खुदा के हुजूर ये बड़ी बरकत है। आप सबके घर में खुदा का कलाम है? हाथ खड़ा करके बताएं जरा मुझे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपके घर में अगर कलाम है, वो चाहे 66 का है, चाहे 72 का है, होना 72 का चाहिए, लेकिन कलाम तो आपके घर में है, ये बड़ी बरकत है। कोशिश करें 72 वाला हो, ताकि आप सारा कलाम पढ़ सको। और पाकमा कैथोलिक कलीसिया जब हर रोज के लिए हमारे लिए कैलेंडर का इजरा करती है, ये वाला कैलेंडर ये कलीसिया बनाती है, हम सब के लिए हर साल नया बनता है। इसके अंदर पूरे साल के लिए खुदा के हुजूर तलावतें होती हैं, जो हर रोज पढ़ी जाती हैं पूरी दुनिया में। हमारे सारे गिरजाघरों में ये
तलावतें इसके मुताबिक होती है। जो तलावत गुजरांवाला में होगी वही अमेरिका में होगी, वही ऑस्ट्रेलिया में होगी, वही यूरोप में होगी, वही जनूबी अमेरिका में होगी। हर मुल्क में, वो चाहे इंडिया है, बांग्लादेश है, वो चाहे चीन है, चाहे जापान है, सब में एक जैसी तलावत होगी। यही कलीसिया का इत्तेहाद और यूनिटी है। और हर साल कलीसिया ये कैलेंडर बनाती है। प्लीज कोशिश किया करें, जब दिसंबर का महीना आता है तो जरूर अपने बाबूजी को कहा करें। ये बहुत महंगा नहीं होता, बहुत महंगा नहीं होता, सिर्फ शायद 200 रुपए का होता है। सो आप जरूर अपने घर में लें और इसको हर डे के मुताबिक आपको अंदाजा हो जाएगा आज कलीसिया में क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप तलावतें पढ़ सकते हैं, और अगर ये कैलेंडर आपके मुताबिक आप हर रोज पढ़ेंगे तो इसको तरतीब इस तरह से दिया जाता है, इबादत करते करते आप 3 साल तक इसे इस्तेमाल करें, आप पूरी बाइबल पढ़ जाते हैं। इस तरीके से इसको तहरीक किया जाता है। पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला हम एक वक्त में कर सकते हैं। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये हमारे पास होना चाहिए। सो जरूर दिसंबर के महीना में आप अपने बाबूजी को कहा करें कि आपके लिए मंगवाएं, क्योंकि ये लाहौर से मंगवाने पड़ते हैं। हर एक नहीं छपवा सकता है, इसे छपवाने का भी बिशप कॉन्फ्रेंस से हक होता है, वही इसे छपाते हैं और इसको तरतीब से रखा जाता है। आज जब हम बाइबल मुकद्दस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस का इतवार, जब आपके घर में कलाम पड़ा है, सो मेहरबानी से कलीसिया आपसे क्या चाहती है। बाइबल मुकद्दस तो जो आपके घर में है उसे आप खोलें। कई बार खूबसूरत से कवर के अंदर लपेट कर हम ऊंची जगह पे रख देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी ना पड़े, वो गंदा ना हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कलाम ऊपर रखने के लिए नहीं है, कलाम पढ़ने के लिए है। उसको हाथ लगाओ मेहरबानी से, और हर खानदान इस बात की तरफ तवज्जो करे। कलाम ना तो पेटी के अंदर रखने के लिए है, ना संदूक के अंदर रखने के लिए है, ना सिर्फ ऊंची जगह पे जरूर रखें, लेकिन उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसको हाथ लगाएं, उसको छू कर देखें, उसको खोलें, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ये बड़े वाज़ेह तरीके से ये लिखा है। सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। सुनना कहां से? खुदा के कलाम से। इसीलिए जब आप कैथोलिक चर्च में आते हैं तो कैथोलिक चर्च में कभी भी हम बड़ी बड़ी बाइबलें उठा के नहीं लाते हैं, क्योंकि चर्च में जरूर कहा जाता है कि हम जरूर, अगर कोई बाइबल लेके आता है बुरी बात नहीं है, लेकिन कलीसिया में कहती है कि हम कलाम की 3 तलावतें यहां से जो पढ़ी जाएंगी उनको सुनें, क्योंकि सुनने से ईमान बढ़ता है, और आपका ईमान बढ़ेगा, फिर मौजज़े होंगे, फिर शिफाएं मिलेगी, फिर बरकतें मिलेगी। अगर आप कलाम नहीं सुनते हो तो फिर बताता हूं, उसके बाद जब हम अंजील पे बात करेंगे तो फिर 3 बातें जुड़ी हैं आज यीशु मसीह की बड़ी अहम है, जो बड़ी सुननी जरूरी है। आज मैं माँ बाप को ये बात कहना चाहता हूं, सारे माँ बाप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने मीडिया के जरिए से मेरे कलाम को सुन रहे हैं, सबको ये कहना चाहता हूं, आप हर रोज सुबह उठकर मुंह धोकर, खवातीन दुपट्टा लेकर, मर्द हजरात मुंह धोकर, अपने दांत साफ करके बड़ी संजीदगी के साथ एक दफा खुदा के कलाम को अपने हाथ में लिया करें। अगर आप कहते हो मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको अपने हाथ में लें, और उसके बाद जब आप मियां बीवी दोनों अपने हाथ में खुदा के कलाम को पकड़ना सीख लेंगे, बैठ के थोड़ी सी दुआ करें, कलाम को खोल ले एक दफा। जब आप खुदा के कलाम को खोलेंगे, फिर खुदा के कलाम की बरकत आपकी जिंदगी में आई। चाहूंगा जब आप खुद सीख ले, फिर अपने बच्चों के हाथों में कलाम देना सीखे, बिठाएं थोड़ी देर के लिए, जिस भी उम्र के बच्चे हैं, बताएं ये खुदा का कलाम है, बताएं ये जिंदा कलाम है, बताएं कलाम की बरकतें हैं, बताएं कलाम के वसीला से खुदा बड़े बड़े मौजज़े करता है, बताएं कलाम से हमारी भूख खत्म होती है। अब वो कहेंगे कैसे? क्योंकि खुदावन यीशु से कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से
جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے یہ میری باتیں نہیں ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، جن کو آپ پڑھتے ہو تو آپ کی نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بھوک بھی ختم ہوتی ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں دیں، تھوڑی دیر کے لیے دیں، انہیں کہیں سے پکڑو، دیکھو، چھونا سکھاؤ بچوں کو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، پلیز مہربانی سے آپ کے گھر میں اگر آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں، آپ کے دادا دادی اور نانا نانی ان پڑھ ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ہر روز تھوڑا سا اونچی آواز میں کلام پڑھا کرو تاکہ وہ بھی سنیں، ان کا ایمان بڑھے۔ جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی مہربانی سے پریشان نہ ہو، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ مہربانی سے آپ خدا کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیں، ایک دفعہ ایسے گھر جا کے جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ پکڑیں اس کو چومیں، اور اس کے بعد کلام کا پہلا صفحہ کھولیں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں اس لکھے ہوئے لفظوں کے اوپر اپنی انگلی سے ٹچ کریں، کلام کو چھوئیں اپنے ہاتھ سے۔ چھونے کے بعد اپنی آنکھوں کو موقع دے کہ اس کلام کا دیدار کرے اس کے ایک ایک لفظ پر، اور ہر روز آپ ایک صفحے کے اوپر اپنی انگلی پھیر پھیر کر اپنی آنکھوں کے وسیلے سے اس کلام کو دیکھیں اور آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں خدا کے حضور ایمان رکھتا ہوں اگر آپ ایمان سے مانگیں گے، آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا، آپ ہر روز ایک صفحہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اور اپنی آنکھوں کو پڑھنے کا موقع دیں، شاید کلام کے ختم ہونے سے پہلے خدا آپ کو یہ حکمت دے دے کہ آپ پڑھ سکیں۔ بچہ گنگا ہوتا ہے، بچہ اندھا ہوتا ہے، بچہ سن نہیں سکتا ہے، تب بھی ماں کو پتا ہوتا ہے میرے بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے، تب بھی ماں اسے ٹائم سے کھانا دیتی ہے، ٹائم سے سلاتی ہے، ٹائم سے اس کی ضرورتیں اور اس کی خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ اور ہمارا خدا تو زندہ خدا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ اگر میرے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں سو میرے کسی بیٹے نے یا بیٹی نے کلام کو ہاتھ پہ لیا، یہ ضروری ہے۔ اس صلاح خدا پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ سو اس لیے خدا کے حضور، خدا کے کلام کے اتوار کے موقع پر خدا یہ چاہتا ہے ہم کلام سے محبت کرنا سیکھیں، کلام پر عمل کرنا سیکھیں، اور کلام پر عمل کرنے کے لیے آج اس بات کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ سو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آج کی پہلی تلاوت پہ بات کریں۔ جب ایک مسئلہ آیا ہے جس کا ذکر کیا ہے خدا کے حضور آج کی تلاوت کے اندر بڑے واضح طریقے سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کس طرح رسول چنے جاتے ہیں، کس طرح خدا اپنے شاگردوں کو چنتا ہے، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پریشانی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہم میں سے بعض نے جن کو ہم نے حکم نہیں دیا جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا کلام پڑھنا آ جاتا ہے، ہم دوسروں کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور رسولوں کے دور میں بھی کچھ لوگ اپنی مرضی سے جا کر کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مہربانی سے دیکھنے کی کوشش کرو، کلام شیطان بھی سنا سکتا ہے۔ یہ اگر ہم نے پڑھنا ہے تو کلام کے اندر جب یسوع کی آزمائشیں ہیں تو شیطان یسوع کو کلام سے آزما رہا ہے اور کہتا ہے کلام میں یہ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو آگے سجدہ کر، تو گرے گا نہیں، تیرے فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ سو خدا کے حضور شیطان بھی کلام استعمال کر سکتا ہے۔ سو کلام ضرور ان پہلی کلیسیا کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگ کلام کو غلط سنا کر لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں کلام سے۔
آپ جہنم میں چلے جاؤ گے، آپ توبہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، آپ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی، تم بتائیں کیا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اور پھر ڈرا ڈرا کر لوگوں سے دے یقینوں کا اعلان کرواتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا ہے، پلیز۔ اور کلیسیا میں یہ خرابی تھی، اسی لیے خداوند کے حضور پہلے وقتوں میں آسمان کے بعد یہ خرابی شروع ہو گئی تھی، اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے رسولوں نے 2-3 خرابیوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ، جنہیں ہم نے حکم نہیں دیا وہ کلام سنا رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کا دل گھبرا رہا ہے۔ اب دوسری بات، جو یہودی تھے اور مسیح ہو گئے تھے، بپتسمہ لے لیا تھا، وہ دوسروں کو مسیح ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ تھا، جو مسیح تھے وہ بھی دوسروں کے لیے مسئلہ بن گئے تھے، اور کوئی مسیح کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، اگر کسی نے مسیح ہونا ہے پہلے شریعت پر عمل کرے، اور شریعت کہتی ہے پہلے ختنہ کراؤ، پھر یہودی بنو گے، یہودی بننے کے بعد مسیح کو قبول کرو، مسیح کے نام کا بپتسمہ لو، پھر تم مسیح کہلاؤ گے۔ سو یہودیوں کی مخالفت نہیں تھی، جن کو حکم نہیں تھا وہ بھی تعلیم دے رہے تھے، اور خدا کے حضور پھر پالوس، برناباس اور سلاس اور یہ سارے لوگ خداوند کے حضور یروشلم میں رسولوں کے پاس اکٹھے ہو کر اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں کلام کے بعد جو اختیار خدا نے کلیسیا کو دیا ہے، اس اختیار کا تذکرہ ہے، اور وہ اختیار جو خدا کے حضور آج اسی اختیار سے آج پالوس اور برناباس کو بھیجا جاتا ہے، یہودا اور سلاس بھی چنے جاتے ہیں، اور ان کو خدا کے حضور بھیجا جاتا ہے، جاؤ اور جا کر بتاؤ کلیسیا کیا سکھا رہی ہے۔ یہ پہلی یروشلم کی مجلس ہے، یہ پہلا کٹ ہے کسی ایک مسئلے کے لیے، جہاں پر مسئلہ آیا ہے کلام سے ہٹ کر کلیسیا نے مل کر اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ یہ اختیار خدا نے دیا تھا اور بتایا تھا۔ یہ اختیار کیوں دیا تھا؟ اس لیے جو 72 کتابیں مقرر کی گئیں، ان میں سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اختیار بھی اسی سے ملا تھا جب خدا نے برکت دی تھی اور کہا تھا جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بنا رہے گا، جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ جس کو تم مقرر کرو گے، جس کو تم چنو گے، جس پر یہ تم روح القدس سے دعا کر کے ہاتھ رکھو گے، جنہیں تم چن کر مقرر کرو گے وہی خادم ہوگے۔ ہر کوئی پڑھنے والا اور ہر کوئی اچھی تقریر کرنے والا خادم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند کے حضور جنہیں مقرر کیا ہے، جو تربیت سے گزریں گے، جو اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار کریں گے، جو مقرر وقت کے لیے تربیت کے اس عمل کا حصہ بنیں گے، اپنے طور سے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر اپنے علیحدہ علیحدہ کلام سنانے والے مقرر نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے بتایا، ہم میں سے بعض نے جن کو ہم نے حکم نہیں دیا، وہ جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سو اس مسئلے کا حل بتانے کے لیے آج پالوس اور برناباس کو ہر کلیسیا کے پاس بھیجا گیا۔ کلیسیا کی تعلیم یہ ہے، مسیح پر ایمان لانے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں، ختنہ کرانا ضروری نہیں، بلکہ ایمان لانا اور بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ اسی لیے آج خدا کے حضور میں جب ہم کلام کو یہ لفظ سنتے ہیں، یہ کلام پھیلایا گیا، پہنچایا گیا، اسی کلام کے مطابق فلبوس کو بھیجا گیا، جائے اور خواجہ سرا کلام پڑھ رہے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو بتائے جا کے۔ اور خواجہ سرا جب اس بات کو سمجھتا ہے یسوع مسیح کو، اور پھر جب یسوع مسیح کو سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے پانی بھی یہاں ہے، تو بھی یہاں ہے، میں ایمان لاتا ہوں، مجھے ابھی بپتسمہ دے۔ وہاں سے پھر فلبوس غائب ہوتا ہے۔ پترس کو بھیجا گیا ہے، جا کر کلام سنائے، اور اسے رسولوں کے اعمال 10ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، آسمان سے رویا دکھائی گئی ہے
एक चादर जमीन पर उतरी है और फिर कहा जाता है खा तो कहता है खुदावन मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाता हूं, ये तो हराम है। खुदावन ने कहा जिसे मैंने हलाल किया है, हलाल कहा है, मैं तुझे कह रहा हूं खा तो खा। और फिर वहां लिखा है खुदा उसे तालीम दे रहा था, उठ और जा और जाकर गैर कौमों को मसीह यीशु के लिए कबूल कर। पौलुस यहूदियों ने जब उसकी कलाम सुनने से इनकार किया तो रसूलों ने कहा जाएंगे हम गैर कौमों के पास। और ये सारी बातें करने के लिए दो बातों का जिक्र किया गया, एक दुआ करने का और एक रूल कुदस की हदायत का। उसके मुताबिक हम चलेंगे और फैसला करेंगे। सो इस तरह से आज की पहली तलावत हमें वाज़िह तौर पर बताती है। आज यीशु मसीह कहता है अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर, ऊंची बोले जरा, मेरे कलाम पर अमल करे। तीन बरकतों का आज यीशु जिक्र करना चाहता है। जो कलाम पढ़ते हैं और कलाम पर अमल करते हैं, सबसे पहली बरकत जो इंसानों को मिलने वाली है वो बरकत है खुदावंद यीशु मसीह अकेला नहीं बल्कि पाक तसलीत, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दूस। आज एक ऐसी बरकत देना चाहते हैं जो मुझे प्यार करता है और मेरे कलाम पर अमल करता है, मेरा बाप भी उसे प्यार करता है, मैं और मेरा बाप दोनों, और फिर रूह कुद्दूस उनके साथ उसके वहां मुकाम करेंगे। मुकाम करने से मुराद है हम उसके घर में आएंगे, उसकी जिंदगी में आ जाएंगे। आप अंदाजा लगा लो, कलाम पर अमल करने से खुदा आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आप खुदा को कबूल करने के लिए जहां पे खुदा रखा जाना है, जहां पे खुदा होगा वहां गंदगी होगी या सफाई होगी? क्या होगा, गंदगी होगी क्या सफाई होगी? सो अगर आपको यीशु को अपने अंदर रखना है, कलाम पर अमल करो और पाक तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस आपके अंदर आना चाहते हैं। पहली बरकत। दूसरी बरकत जो खुदा आज से दिन देना चाहता है, जो आज की इंजील मुकद्दस में है, वो बरकत है जिसमें बताया गया। कुछ लोग कहेंगे मुझे कलाम की समझ नहीं आती। कुछ लोग, शैतान उनके अंदर कलाम को रहने नहीं देगा। जैसे बीज बोने वाले की मिसाल में खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है, राह के किनारे शग वो परिंदे उठा के ले जाते हैं, शैतान उठा के ले जाता है, कोई झाड़ियों में जाके गिरता है, कोई पथरीली जमीन पर गिरता है, कई झाड़ियां दबा देती हैं, कभी शैतान उठा के लेके जाता है, कभी पत्थर जो है वो जला देते हैं। रुकावटें होंगी, मुसीबतें होंगी कलाम के लिए। कलाम सुनाने के लिए रसूलों को कितनी मुसीबतें सहनी पड़ी। खुदा ने कहा है आज मैं दूसरी बरकत जो आपको देने वाला हूं वो ये है, दूसरी बरकत ये है, मैं रूह कुद्दूस तुम्हारे दरमियान भेजूंगा वकील के तौर पर, जो तुम्हारी हिदायत करेगा, रहनुमाई करेगा, जिन बातों की तुम्हें समझ नहीं है वो सिखाऊंगा। तीसरी बरकत जो खुदावंद देना चाहता है, लोग आएंगे कलाम का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोग आएंगे कलाम से तुम्हारे दिल घबरा जाएंगे, लोग आएंगे तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, लोग आएंगे तुम्हें सही तालीम नहीं देंगे, तुम डर जाओगे। ऐसे वक्त में जब रसूल डर के बैठे थे, बालाखाना के अंदर छुप के बैठे थे, मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, वहां पर यीशु ने उस कमरे में आकर एक ही बात कही थी, तुम्हें सलामती हासिल हो। क्या यीशु मसीह ने कहा था? ऊंची आवाज में बोले जरा। और आज यीशु मसीह तीसरी बरकत देना चाहता है, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं। ये सलाम किया ताकि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम ना डरो। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा दिल घबराए, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी सलामती देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। वो दुनिया के पास वो नहीं है, वो सिर्फ यीशु के पास है। उस सलामती को पाना है। इसीलिए खुदावंद कहता है तुम खुश हो, उस तुम्हारे साथ हो, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं।
کلام کی صورت میں جب عمل کرو گے میں اور باپ ہم تجھ میں مقام کریں گے، اور اس کے علاوہ جب پاک شراکت حاصل کریں گے تو پھر زندہ یسوع کو اپنی زندگی میں حاصل کریں گے۔ اور اسی لیے پاکیزگی ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر یسوع نے رہنا ہے۔ کلام، ایک بزرگ عورت اور ایک بیٹا اس کا، دونوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہر روز اپنے بیٹے کو بہت کچھ کہتی تھی، دعا کیا کر، کلام پڑھا کر، لیکن وہ کلام نہیں پڑھتا تھا، نہ محنت کرتا تھا۔ اور ماں ہر روز بیچاری محنت بھی کرتی، دعا بھی کرتی، کلام بھی پڑھتی، لیکن بیٹا کچھ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ماں مرنے کے قریب پہنچ گئی اور اپنے بیٹے کو کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو کیسے جیے گا؟ صرف تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس دن میں مر جاؤں گی ہر روز کلام پڑھنا کرنا، ہر روز کلام پڑھنا کرنا۔ لیکن وہ بیٹا کیونکہ پہلے سست تھا، ماں کے مرنے کے بعد اس نے کلام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کلام اس سے اونچی جگہ پہ پڑے رہا۔ بیٹے کی بھی زندگی شروع ہوئی بہت غربت، کبھی مانگ کے روٹی کھا لیتا، کبھی بھوکا سو جاتا، کبھی مانگ کے کھا لیتا، بس ایسی زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ کچھ سال گزرے اور بیٹا بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب مرنے لگا تو اسے یاد آیا میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا ہر روز کلام پڑھنا کرنا، تو کسی سے کہتا ہے ذرا وہ مجھے کلام اتار کے دے دینا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہر روز کلام پڑھنا کرنا۔ صبح جب کلام کو کھولتا ہے، اسے دیکھتا ہے اس کی ماں نے کیا کیا تھا۔ کلام کے ہر صفحے کے اندر ایک نوٹ رکھا ہوا تھا کہ ہر روز میرا بچہ اتنا کلام پڑھے گا اور یہ نوٹ لے کر روز روٹی کھا لیا کرے گا، اور اس کی زندگی اتنی ہوگی جتنے صفحے کلام کے ہیں۔ ہر روز کے لیے وہ روٹی کے لیے پیسے اس کے لیے جوڑ کر گئی تھی۔ اور بیٹا دیکھتا ہے اپنی ماں کا حکم نہیں مانتا ہے، اور بھوکا جلدی مر جاتا ہے، اور وہ پیسے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ کلام نہیں پڑھتا ہے اور اسے برکتیں بھی نہیں ملتی ہے۔ آج یسوع مسیح چاہتا ہے میں جا رہا ہوں تم خوش ہو، میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا تمہیں لے جانے کے لیے۔ اور اس خوشی کا اظہار کیسا ہے جس کا ذکر آج کی دوسری تلاوت میں کیا گیا ہے۔ رویا میں یوحنا رسول کو دکھایا گیا ہے، اونچے پہاڑ پر لے جا کر یروشلم شہر کو دکھایا گیا ہے، نئے یروشلم کو، اور بڑی خوبصورت سی باتیں ہیں اس کے اندر لکھی گئی۔ 12 دروازے، 12 فرشتے، 12 ستون، اس کے اندر اس کی دیواریں بہت مضبوط، اور اس کے بعد اس کے اندر ہیکل بھی نہیں۔ ایسا شہر یروشلم دکھایا، اس کے ہیکل نہیں ہے، اور زمینی یروشلم کے پاس میں بھی ہیکل نہیں ہے۔ خدا کی حضور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 12 دروازے، پرانے عہد نامے میں حضرت یعقوب کے 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ 12 فرشتے خدا کی حضوری میں ہر وقت عبادت کرنے والے اور انبیاء کرام کی نشانیاں، اور 12 ستون 12 رسولوں کے نام، اور اس کی دیواریں اتنی مضبوط، اور بتایا گیا عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ان دیواروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ ہیکل نہ ہونے کی وجہ خود خداوند یسوع مسیح ہے جو ہر ہیکل میں موجود ہوتا ہے، اور جس جگہ یسوع ہوگا وہیں ہیکل ہوگی، اس لیے وہاں ہیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آج اس شہر کو یشب کے پتھر کی طرح دکھاتا ہے، جس کے لیے سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی روشنی ہے۔
जो खुदा के जलाल से भरी पड़ी है। और इसलिए खुदावन कहता है मैं जाता हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। खुश हो क्योंकि मैं जाता हूं और इस यरूशलेम का रोया दिखाकर जा रहा हूं, ताकि तुम्हें भी एक दिन इस यरूशलेम के इस रोया में शरीक करूंगा। तुम्हें ये जमीन से उठाकर उस जगह पर लेके जाऊंगा जहां रोशनी की जरूरत नहीं है। जमीन पर जो खुदा के हुजूर में जो कुछ हम देखते हैं उसकी जरूरत नहीं है। आज जब कलीसिया हमें कलाम का इतवार बनाने के लिए कह रही है, आखिरी नुक्ते के साथ खत्म करता हूं, क्यों कह रही है? आज कलीसिया में इसलिए कह रही है, मौजूदा दौर में इंसान बाइबल से दूर हो गए हैं। मौजूदा दौर में लोग कंप्यूटर पे बाइबल ले हैं, मोबाइल पे बाइबल ले हैं और कलाम को कुछ छूता नहीं है। मौजूदा दौर में कहते हैं हमारे पास बस मोबाइल पे सब कुछ है, मोबाइल कहीं पड़ा है, हम कोई और काम कर रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, दरमियान में मशहूरी आ जाती है और शैतान आके आपको सब कुछ, आपका दिमाग भी फर्क जगह पे ले जाता है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी और मशीनों से और रोबोट के जरिए सोचती है हमने सब कुछ पा लिया है, हमें ईमान की जरूरत नहीं, हमें कलाम की जरूरत नहीं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, सब कुछ हमारे पास है। अमेरिका के एक दोस्त ने मुझे पूछा था, जब अभी इलेक्शंस हो रहे थे पापा आजम के लिए, तो किसी ने मुझे सवाल किया पाकिस्तान के लोग कनक्लेव को कैसे देख रहे हैं। पाकिस्तान के मसीह ईमानदार अमेरिका से मेरे एक दोस्त ने पूछा मुझे, सो मैंने बताया हम सारे दुआ कर रहे हैं अच्छा पोप हमें मिले, लेकिन मैंने कहा जो भी पोप हमें मिलेगा, दो मेरी पेशेंट को यहाँ ठीक हुई फादर हील से जब भी हम बातें करते तो मैं कहता रहा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है पापा आजम अपने नाम के साथ कोई अगस्तीन रखेंगे। उन्होंने अपना नाम अगस्तीन नहीं रखा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि जब तक पापा आजम बनने से पहले वो अगस्तीन जमात के ही सरबराह तक बढ़े रहे हैं। दूसरी पेशेंट में मैंने कहा जो भी आएगा उसका ताल्लुक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा होगा। और जिस दिन पापा आजम ने अपना नाम लियो 14 रखा, सो फिर अगले दिन उन्होंने बताया मैंने ये नाम क्यों चुना है, तो मेरी दूसरी पेशेंट वही अच्छी साबित हुई और वो ये थी, उन्होंने कहा मेरे से पहले जो लियो 13 था, 13वां था, उसने अपने दौर में रेनम नवारम के नाम से एक चुपानी खत लिखा था जो अपने दौर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जवाब था कि कलीसिया को जब इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, जब नई नई मशीनें आ रही हैं, इंसान मशीनों का मोहताज हो रहा है, उस वक्त में ईमान डगमगाना शुरू हो गया। और आज के दौर में उन्होंने कहा मैंने इसलिए अपना नाम लियो 14 रखा है क्योंकि अब फिर एक बार इंसानों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सामना है। और अब मॉडर्न दौर में नई टेक्नोलॉजी के साथ आज उन्होंने कहा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों को मजबूर कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है हमारा कंप्यूटर बुत है, हमारे रोबोट बुत है, हमारे कंप्यूटर हमें सब कुछ बता देते हैं, हमारा कंप्यूटर ही खुदा है, एआई खुदा है। उन्होंने बताया हमें इसी बात को तो आज अपने बच्चों को सिखाना है।